बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत से इमरान खान सख्त नाराज़ हैं। बैरिस्टर गौहर को क्यों फारिग कर दिया है और क्यों नाराज़ हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी। अदम एतमाद का इजहार कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी इस वक्त क़यादत है। दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि जिस वक्त ये लॉलीपॉप दिया जा रहा था तहरीक इंसाफ वालों को, लोगों को, तो मैं उस वक्त इसी चीज़ पे मैंने तज़िया दिया था और बिल्कुल इमरान खान ने आज वही बातें की। इमरान खान का फाइनल फैसला इस वक्त आ चुका है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ, लेकिन दो चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा ताकि आपको चीज़ें, आज इमरान खान साहब ने फाइनल फैसला 4 अक्टूबर को डू एंड डाई यानी कि कर गुजरने का दिन जो है वो आ गया है। सबसे पहले तो नाज़रीन दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर जो आज इमरान खान साहब ने अहम गुफ्तगू की है, नला हैं, अदम एतमाद का इजहार किया, ये बहुत बड़ी ख़बर है इस वक्त बैरिस्टर गौहर को फारिग कर देने वाली। इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, हम जिस दिन वकला का एहतजाज था, यानी कि जुमेरात आई थिंक, और जुमे को वकला का एहतजाज था और फिर हफ्ते वाले दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का पिंडी का एहतजाज था। तो सबसे पहले तो आते हैं जनाब मेरी जुमे वाले दिन वाला जो एहतजाज हुआ और वकला नहीं निकले। तो जब उस वक्त वकला नहीं निकले तो आपको पता है कि उस वक्त मैंने यही बात की थी कि जनाब इमरान खान ने ये पार्टी की आदत वकला के हाथों में या पकी पकाई खीर वकला के सामने इसलिए रख दी थी कि मेरी पार्टी सर्वाइव करेगी और जो मुश्किलात हैं उनका डट कर वकला मुकाबला करेंगे। तो जनाब मेरी वो मैंने कहा था इनको रिज़ाइन कर देने चाहिए और वो नाकाम होगी टोटल क़यादत वकला को निकालने के हवाले से। आज इस हवाले से पेशरफ्त हो गई, ये भी आपके सामने रखेंगे और बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। उसके बाद नाज़रीन फिर जो शादियाने बजाए गए, जो पिंडी में एहतजाज था, गन्नापुर साहब एक हद तक आए, वापस चले गए, लोगों को थकाया, उसके ऊपर बड़े शादियाने बगले बजाएगी कि जनाब ये बड़ा अच्छा किया है, अली अमीन गंडापुर ने वापस जाने वाला। तो मैंने उस वक्त भी तमाम साफ़ी एक बात कर रहे थे कि जनाब बड़ी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है अली अमीन गंडापुर ने, जनाब ये हो जाना था, वो हो जाना था। मैंने उस वक्त भी बात ये की थी कि जनाब जो होना था वो दिन में भी हो रहा था, रबड़ की गोलियां दिन में भी चलाई जा रही थी, स्टेट फायर दिन में भी किए जा रहे थे, लोगों के ऊपर तशद्दुद दिन में भी किया जा रहा था। तो इस तरह अगर आप डराएंगे कि जनाब वो रात के अंधेरे में कुछ बड़ा हो सकता है, तो जनाब फिर इनकलाब नहीं आते, फिर बांग्लादेश की मिसाल नहीं आप सामने रख लेते, फिर ख्वाब में ही इनकलाब आएंगे। फिर नाज़रीन कुछ लोगों ने, मुझे नजम सेठी साहब का क्लिप वायरल होता हुआ नजर आया, उसके ऊपर मैंने उसको कोट ट्वीट भी किया कि एक डराते हैं ना, भाऊ आ जाएगा, भाऊ आ जाएगा, भाऊ बच्चों को डराते हैं या जिसको डराना हो भाऊ आ जाएगा। तो ये हमने एक चीज़ रखी थी, तो इसके ऊपर तजिया दिया नजम सेठी ने कि जनाब वो रात के अंधेरे में कोई भी ठा कर जाए, तो जनाब मेरी वो अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ज़बरदस्त किया, तो रात के अंधेरे में कोई और ठा कर जाए तो क्या बनता। तो जनाब 9 मई दिन में हुआ था, मैंने उस वक्त भी बात की थी। ये ठा वाली मामला दिन में भी हो जाते हैं जब इस तरह के मामला होते हैं। कोई 1600 के करीब जो है वो बंदे शहीद हुए थे कोई बांग्लादेश के अंदर, और कोई हज़ारों की तादाद में, तो 30,000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। ऐसे नहीं इनकलाब आते कि जनाब आप इसे ठा के डर से और 9 मई के दूसरे 9 मई होने के डर से आप कहें। ये सही ड्रावा उन्होंने आपके अंदर बैठा दिया, डर बैठा दिया, पंजाबी में कहना ड्रावा देना, तो ये डर ठीक बैठा दिया। तो अब नाज़रीन आज उस वक्त मैंने कहा था जनाब ये जो एहतजाज मौखर किया है ये अच्छा नहीं किया, अली अमीन गंडापुर को देना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर हमारे कुछ साफ़ी भाई कहते थे जनाब ये लंबी रेस है, लंबी रेस है। तो मैंने कहा था ये लंबी रेस क्या आपने 5 साल दोबारा पूरे करवाने गवर्नमेंट के, आपने 5 साल इमरान खान को अंदर रखना है लंबी रेस खेल के। तो हमारे कुछ साफ़ी भाई इस तरह का तजिया भी दे रहे थे। तो उस वक्त शायद कुछ जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं उनको भी मेरी ये बातें समझ ना आई हो, लेकिन आज इमरान खान ने नाज़रीन जो है वो रावलपिंडी में एहतजाज ख़त्म करने के ऊपर, तमाम क़यादत के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया है और बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म जो है वो दिया है। और अडाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं ने आज उनसे मुलाकात की, तो गुफ्तगू के दौरान जो है वो उन्होंने सवाल किया कि एहतजाज मौखर करने का फ़ैसला किसका था, जिस पर आज़म सवाती ने उन्हें बताया कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने की कॉल दी। आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर दोनों इकट्ठे गिरफ्तार हुए थे और उनको पिंडी ना जाने की शर्त के ऊपर छोड़ दिया गया था। हालांकि वो कहते जी ना हमने तो पहुँचना, आप करें गिरफ्तार, हमें रखना है तो रखें, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। बनता तो ये था ना। फिर नाज़रीन सवाती ने इस मामले पर इमरान खान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारा एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त था, लोगों ने मुज़ाहमत की, शाम तक लड़ते रहे, जिस पर इमरान खान ने उनसे पूछा अगर एहतजाज कामयाब था तो मौखर क्यों किया गया।
यानी कि सवालात इमरान खान ने बैठाए। जब एहतजाज कामयाब था, लोग निकले हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही थी, तो मौखर क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा क्यों है। यानी कि सवाल बनता है ना, इमरान खान ने तो नहीं कहा था, आपको याद होगा कि जो जलसा आजम स्वाति के कहने के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसको ऑन किया था, जी ठीक है मैंने करवाया है। तो आज इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा क्यों छोड़ दिया कि जनाब वो क्यों मौखर किया गया। और फिर वो बातें भी आती हैं जनाब, मेरी जो वो साफ़ी हैं, क्या रावी जिसको कहते हैं हसन अयूब, के अली अमीन गंडापुर एक हद तक आएगा और फिर आगे नहीं आएगा, तो वो क्यों खबरें ब्रेक कर रहे थे। फिर नाज़िर आज़म स्वाति का जवाब सुनकर इमरान खान ने बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसे फारिग करें। दौरान ब्रीफिंग में इमरान खान ने आज़म स्वाति पर बरहमी का इजहार किया और उनसे पूछा कि आपको यहाँ सफाइयाँ देने के लिए भेजा गया, यानी कि फिर उनको भेज दिया आज़म स्वाति को ठंडा ठंडा करें इमरान खान को कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। डेफिनेटली उसने बड़ा बुरा वक्त देखा हुआ आज़म स्वाति ने, वो तमाम चीज़ें आपके सामने ही हैं। फिर इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि अगले जुमे डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे, जो मर्जी हो जाए, यानी कि 4 अक्टूबर बनता है जुमे वाले दिन, और चाहे 2 दिन लगे, हर सूरत डी चौक पहुंचना है। इमरान खान ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुंच जाता तो बड़ा लीडर बन जाता, मेरे और आवाम के दरमियान में कोई गलत फहमी नहीं है, आवाम फैसला कर चुकी है, क़यादत अपना फैसला कर रही है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो आवाम है वो फैसला कर चुकी है, अब लीडर जो क़यादत है उन्होंने, अब देखें असम्बली के अंदर बढ़ के मारना आसान है, इजाज़त होती है इतनी तो कि आप बिना वहाँ तकारीर करें, बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें करते हैं बैरिस्टर गौहर, लेकिन वकला भी नहीं निकाल सके, उस तरह कोई रोल अपना प्ले अभी तक बैरिस्टर गौहर नहीं कर सके। फिर नाज़िर आज़म स्वाति ने इमरान खान को एक और बड़ी दिलचस्प बात की, जिसके ऊपर इमरान खान ने झाड़ पिला दी आज़म स्वाति को। उन्होंने कहा जुमा को बड़ी तादाद में वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, मैंने वकला को लीड किया, आज़म स्वाति ने बनने की कोशिश की। तो इमरान खान ने कहा मैंने अखबार में पढ़ लिया एहतजाज कितना बड़ा था। समझ आ रही है, इमरान खान ने वहाँ पर उसको झाड़ पिला दिया आज़म स्वाति को। और आपको पता है कि कितने वकला निकले थे, वो भी मैंने तमाम चीज़ें आपको रिपोर्ट की थी, और जो मैंने बताया कि वकला ने मायूस कर दिया इमरान खान को। ये नाज़िर खबरें थी, और इमरान खान ने जनाब फाइनल कर लिया कि हर सूरत जो है जनाब हमने एहतजाज करना, और एहतजाज उस दिन मौखर किया अगर गलती थी। फिर जनाब कुछ साफ़ियों ने कहा कि नहीं कुछ हो सकता था, बड़ी हिकमत अमली, ऐप बड़ी हिकमत अमली, यानी कि डर ना बिठाएं आप कि भाऊ आ जाएगा, रात के अंधेरे में ये कर देंगे, दूसरा 9 मई कर देंगे, तो इस तरह इनकलाब नहीं आते, फिर ख्वाब में इनकलाब आएंगे। तो नाज़िर हम एक और बड़ी खबर आपको मैं देता चलूँ जाते जाते कि जनाब IMF का बजट जैसे ही मिला है, ख़जाने में पैसे शैसे आना शुरू हुए हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो सेक्रेटरीज़, जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, अफसरान हैं, उनके लिए महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें 61 करोड़ 24,75,000 रुपये की लागत से ये पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ और अफसरान के लिए महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी। इसमें टोयोटा करोला अल्टस ब्लैक कलर की ऑलमोस्ट ज़्यादा ये गाड़ियाँ मंगवाते हैं, 29 गाड़ियाँ हैं। फिर टोयोटा करोला अल्टस है, और ये वो पहले 29 जो है 1.8 है, ये 1.6 है, 15 ये हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर हैं 2, टोयोटा हाईएक्स हैं, और इसके अलावा जो है वो इसके अलावा फॉर्च्यूनर सिग्मा है, मतलब डिफरेंट जो टोयोटा सिंगल कैबन, डबल कैबन, इस तरह की गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, जिनकी टोटल तादाद जो है वो बनती है जनाब इस वक्त कोई 30 के करीब बनती है, जिनकी लागत मैंने आपको बताई। तो ये आप देखें इनकी जो कफ़ायत इशारी और मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट की, यानी कि किस तरह अफसर शाही को नवाजा जा रहा है, एक तरफ गरीब आवाम मर रही है, और जनाब इतनी महंगी गाड़ियाँ और इतने करोड़ों की जो है वो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। तो ये नाज़िर अब तक यहाँ अपडेट से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।